नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से नियुक्त किया गया कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ के इको गार्डन में कुछ धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट से आए दिन यहाँ पर धरना प्रदर्शन होता जा रहा है। क्या है उनकी मांग जो सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है? हम पूछते हैं कुछ लोगों से। क्या नाम पड़ेगा मैडम? मैं जिला अध्यक्ष लखनऊ हूँ और मैं अभी यहाँ एक CHO की पोस्ट पे हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सरकार से क्या मांगे आप? सरकार से मेरी ये मांग है, हमारी मांग है, हम लोग धरना इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हमें परमानेंट के लिए मौखिक रूप से संतावना दी गई है, लेकिन अभी तक की कोई ऐसी चीज़ें हुई नहीं है हमारे लिए। तो सरकार ने कहा था कि 6 साल हो जाएंगे तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। और हमारी 28 तारीख को मीटिंग भी हुई थी MD मैम से, उन्होंने कहा था कि चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने लिखित में कुछ नहीं दिया है, इसीलिए धरने को आगे बढ़ाया गया है। अच्छा, सुना कि आज भी कोई आप लोग का मीटिंग हुआ, उसका क्या मीटिंग का तात्पर्य क्या रहा? अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं आई है कि मीटिंग हुई है नहीं हुई, हमें यही जानकारी है कि अभी कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई है। अच्छा, ये कितने दिनों से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं? ये हम लोग आज 5वां दिन है हमारा। हम लोग यहाँ शारीरिक रूप से प्रेजेंट हुए हैं, वैसे हमारा धरना जो है ऑनलाइन स्ट्राइक चल रही है। अच्छा, ऐसे भी सुनने को आ रहा है कि जब से धरना प्रदर्शन हो रहा है कुछ लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज हुआ है। क्या ऐसा आपके ऊपर? हाँ, ये दबाव आ रहा है। मैं एज ए जिला अध्यक्ष हूँ लखनऊ की, तो दबाव आ रहा है कि आप ये स्ट्राइक बंद करिए। तो किसकी तरफ से दबाव आ रहा है? पुलिस की तरफ से दबाव है मेरे ऊपर, काफ़ी बार कॉल आ चुकी है कि ये स्ट्राइक बंद करा दीजिए। नहीं, पुलिस की तरफ से क्या आ रहा है? मतलब दबाव आ रहा है तो कैसे दबाव आ रहा है? फोन करके आ रहा है? कह रहे कि आप लोग ये स्ट्राइक कर रहे हैं, इसको बंद करिए। ये कह रहे स्ट्राइक खत्म कर दीजिए, इको खाली कर दीजिए, अदरवाइज हम लोग पे किसी भी तरीके का जो लेटर जारी हुआ है कि 144 का अगर उल्लंघन होता है या किसी भी तरीके का, तो हमारे अध्यक्ष के नाम पे FIR और हमारे अध्यक्ष को जेल होगी। अच्छा, ये सरकार अगर आश्वासन क्या दे रहा है? सरकार ने अभी कुछ आश्वासन मिला है? सरकार ने अभी कुछ नहीं कहा है और ध्यान भी नहीं दे रही है। हमारी अपील है योगी जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से कि हम लोग 5 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं, हमारे काफ़ी लोग बीमार भी हो चुके हैं, ना एम्बुलेंस की सुविधा प्रोवाइड की जा रही है ना कुछ। हम लोग ने लेटर भी दिया है CMO ऑफिस में एम्बुलेंस के लिए, लेकिन वो एम्बुलेंस 1 घंटे के लिए सिर्फ आई थी, उसके बाद नहीं आई है। क्या नाम पड़ेगा वैसे? सर, मेरा नाम हिमांशु कुमार है, मैं लखनऊ में पोस्टेड हूँ। क्या कहना चाहते हैं? सर, हम सबका धरना का एक ही मांग है। सबसे पहली मांग है हमें नियमितकरण करो और उसकी मुझे लिखित गाइडलाइंस दो, क्योंकि जो गाइडलाइंस मुझे 2018 में 22 में जो लिखित रूप से मिली थी उसके तरफ की आपको 6 साल में कर दिया गया। तो 18 से 24 के हिसाब से हम लेकर चले तो हमारा ऑलरेडी 6 साल हो चुका है, या फिर हमारे सीनियर्स का हो चुका है। एटलीस्ट अगर हम काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे इलाके में काम कर रहे हैं जहाँ जाना मुश्किल है, आप एक गाइडलाइन नहीं दे सकते हो और आश्वासन सिर्फ दे रहे हैं कि भैया मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मगर करने को कुछ नहीं। हम लोग 4 दिन से 5 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। इवन धरना तो ये आप यहाँ देख रहे हो, शुरुआत तो 14 से की थी हमने। 14 से लेके 1 वीक हमने अटेंडेंस पंच नहीं की। 21 से 27 से मतलब 21 से लेके 28 तक हम लोगों ने और सारे काम किए, बस ऑनलाइन कामों का बहिष्कार किया। उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई, फिर मजबूरन हम लोगों को यहाँ लाया गया है। और हम लोग इतने होने के बावजूद भी हमारे प्रशासन से, आप लोग खुद देख रहे हो, 5 दिन से कोई भी नहीं आया है। चाहे हम लोग ज्ञापन किसी को दे दें, हम तो आपके माध्यम से बस इतना ही कह सकते हैं कि योगी जी, मोदी जी, आप लोग अगर देख रहे हैं तो कृपया हम लोग के संगठन में आए। हम लोग कोई ऐसी मांगे नहीं मांग रहे हैं जो कोई नया हो, ये वही मांगे हैं जो लिखित रूप से हमें आश्वासन के रूप में दिया गया था। हम तो वही मांग रहे हैं, हमें वो दे दो, या जब तक वो करते तब तक मुझे PVI तो मर्ज कर दो, जो हमारी 15,000 सैलरी है उसको मर्ज करने के लिए बाकी सारे स्टेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई, जैसे आप एग्जाम्पल लो, बिहार में 32,000 सैलरी है, 8,000 PVI है, तो वो PVI को मर्ज कर रहे हैं, कम से कम जो हमें सब समान वेतन कर रहे हैं। आप लोग का धरना प्रदर्शन जब स्टार्ट हुआ था तो ये बताया जा रहा था कि हमको नियमित चाहिए जी। फिर आप लोग का धरना प्रदर्शन कुछ दिन बाद ऐसे भी सामने आया था कि हमको जो अलग स्टेटों में जो सैलरी मिलता है हमको भी सैलरी समान मिलना चाहिए सर। तो मेन मकसद आप लोग का पहला तो ये था कि हमको नियमित किया जाए। नियमित किया जाए। सरकार की गाइडलाइन में था, जब आयुष्मान भारत का उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया था, उनकी गाइडलाइन में ये मेंशन है कि 6 साल पूरा करने पर जो भी संविदा कर्मचारी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनको नियमित किया जाएगा। तो 2024 में जनवरी में उनकी इस चीज़ को 6 साल पूरे हो गए हैं। जो 6 साल पूरे हुए CHOs हैं उनके नियमितीकरण की कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ये
प्रधानमंत्री का ही उसमें गाइडलाइन का वादा है जिस पे हम लोग मांग कर रहे हैं। ये तो नियमितीकरण की बात हो गई। दूसरी चीज़ें हैं जो वेतन विसंगति है। अदर स्टेट में 25,000 वेतन है और 15,000 पीपीआई है। पीपीआई का भी लगभग में 50 से 70% हमारी सैलरी में मर्ज किया गया है। ये हर स्टेट में है, लेकिन बस यूपी में नहीं है। यूपी हमें 20,500 की ज्वाइनिंग और पीपीआई अलग से 15,000 दे रही है। ये दूसरी मांग है। तीसरी मांग है हमारी ट्रांसफ़र के लिए। जो लोग आगरा के रहने वाले हैं और जिनको बलिया ज़िले में पोस्टिंग मिली है, पहले होता था कि संविदा की जो भर्तियाँ होती थी वो जिला लेवल पे होती थी, अब ये स्टेट लेवल पे हो गई हैं। तो जब जिला लेवल पे वैकेंसी होती थी तो ट्रांसफ़र का इतना कलेश या इतना इशू नहीं होता था कि भाई हम लखनऊ ज़िले के हैं, हमें लखनऊ ज़िले में पोस्टिंग मिल गई, हम काम कर रहे हैं। लेकिन अब जब स्टेट लेवल पे भर्तियाँ होने लगी हैं तो कोई भी लोग कानपुर के हैं उन्हें आगरा मिल गया है, मथुरा के हैं वो लखनऊ में पड़े हैं, तो हम लोग मजबूर हैं दूसरे ज़िलों में रहने के लिए। वेतन विसंगति भी नहीं है, वेतन भी कम है, तो जो लोग रेंट पे रह रहे हैं, खाना पीना कमरा लेना उनका ऑलरेडी बहुत खर्चा हो जाता है। फिर हमारे पास छुट्टियां नहीं है, 14 CL मिलता है साल का। हम लोगों के आने जाने में छुट्टियां खर्च हो जा रही हैं। अगर देखा जाए तो हम लोग अपने जितने भी फेस्टिवल्स हैं या कोई प्रॉब्लम है, इमरजेंसी है, फैमिली में जाना है, हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन देखा जाए तो मैं बिहार के बेगूसराय से हूँ, जो यहाँ से 700 किलोमीटर दूर हैं। तो अब मुझे 1 साल हो गए हैं यहाँ पे काम करते हुए, मैं एक दिन भी घर नहीं जा पाता हूँ। मुझे बस छुट्टी, क्योंकि छुट्टी के नाम पे 14 CL है। अगर ML आप ले नहीं सकते हो, लोगे तो फिर बहुत सारे पिछले जाने पड़ते हैं। अब मुझे 1 साल में बस 2 दिन जाना पड़ता है, मजबूरी है। क्योंकि अब हम जाएंगे बिहार 700 किलोमीटर, तो फिर वापस कैसे आ पाएंगे, उतना CL अप्रूव कैसे हो पाएगा। तो सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, मरी चीज़ें। और सैलरी कितनी, मुझे 20,500 मिल रही है यहाँ पे। अब उस सैलरी में हम घर कैसे चलाएँगे, कुछ नियमित करें नहीं, बस आश्वासन रूप देता है। और काम के रूप में आप जितना ले सको, जितना शुरुआत किया जाए, 7 पैकेज था, आज 12 पैकेज हो गया है। CHO का कहना है कि जब तक सरकारें हमारी मांगें पूरी नहीं करती तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। CHO का मांग है कि हमको नियमित रूप से जो 6 साल से काम कर रहे हैं उसको नियमित कर दिया जाए। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि सैलरी को लेकर, जो सैलरी अलग स्टेटों में जो जैसे सैलरी मिल रहा है कि हमको भी ऐसे ही सैलरी दे दिया जाए। आपको बताते चले कि यहाँ पे इको गार्डन में यहाँ पे इको गार्डन में लखनऊ के हर डिस्ट्रिक्ट से, हर ज़िले से कई CHO आए हुए हैं। उनका बस एक ही मांग है कि हमको सरकार हमको नियमित रूप से करे। कैमरामैन दिव्यांग के साथ विशाल पटेल, लखनऊ।